नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम जानने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। उससे पहले ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के बारे में कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। जैसा कि आपको पता है कि जनता के बीच में खलबली मची हुई है कि जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। कि अब की बार बनेगी एनडीए की सरकार या बनेगी इंडिया यानी महागठबंधन की सरकार। चलिए इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के माध्यम से अब की बार कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और किस राज्य में किसको कितना फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं राज्यों की। देखते हैं सबसे पहला राज्य। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हरियाणा राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को 2 सीटों से आगे चल रही है और 2 सीटों का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य की। तो महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 17 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। महाराष्ट्र राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य की। तो बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 18 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 21 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। बिहार राज्य में भी देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो 1 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की। तो उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 42 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 32 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 6 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में अक्सर यह माना जा रहा है कि अब की बार जो पार्टी सबसे ज्यादा सीट लाएगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं तमिलनाडु राज्य की। तो तमिलनाडु राज्य में लोकसभा की 39 सीटें हैं, वो 39 सीट इंडिया ने महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। तमिलनाडु राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए के यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं अगला राज्य की। तो अगला राज्य आता है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं पंजाब राज्य की। तो पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 2 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। पंजाब राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए के यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों लोकसभा की 543 सीटों में से हम जान चुके 241 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 87 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 143। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गोवा राज्य की। तो गोवा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गोवा राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट ज्यादा दिख रही है। कहने का मतलब है कि दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की। तो तेलंगाना राज्य में लोकसभा की 17 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 6
और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तेलंगाना राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। जम्मू कश्मीर में देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं गुजरात राज्य की, तो गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 17 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। गुजरात राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गुजरात एनडीए का गढ़ माना जाता है। इसी के साथ साथ गुजरात राज्य में एनडीए को काफी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 7 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। असम राज्य में देखा जा रहा है कि इसमें भी दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 7 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की, तो राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 15 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। राजस्थान राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं नागालैंड राज्य की, तो नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। नागालैंड में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक हम जान चुके हैं 361 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 151 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 199। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। अभी भी इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में हम कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। चलिए बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अरुणाचल प्रदेश में देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मेघालय राज्य की, तो मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, इसमें भी देखा जा रहा है कि इसमें भी कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटों में से एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। इसमें भी देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं। झारखंड राज्य में भी देखा जा रहा है कि इसमें भी दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटों में से एनडीए के खाते में 7 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 7 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं पुदुचेरी राज्य की, तो पुदुचेरी राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। पुदुचेरी राज्य में कह सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। अगर हम बात करें केरल राज्य की, तो केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 1 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। केरल राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए का यहाँ पर सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटों में से 19 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। केरल राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त बनाती हुई जा रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं दिल्ली क्षेत्र की, तो दिल्ली क्षेत्र में लोकसभा की 7 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। दिल्ली क्षेत्र में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं मणिपुर राज्य की, तो मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, वो 2 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। मणिपुर राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। मणिपुर राज्य में देखा जा रहा है कि इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त बनाती हुई जा रही है। चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी
2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य में देखा जा रहा है कि इसमें भी दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा के 4 सीटों में से एनडीए के खाते में 2 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। कहने का मतलब है कि दोनों की टक्कर बराबर देखने को मिल सकती है। चलिए बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। तो पश्चिम बंगाल राज्य में लोकसभा के 42 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। पश्चिम बंगाल राज्य में देखा जा रहा है कि लोकसभा के 42 सीटों में से एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 33 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल राज्य में एनडीए को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और बढ़त बनाती हुई जा रही है। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड राज्य की। तो उत्तराखंड राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 3 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। उत्तराखंड राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर 1 सीट की बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य की। तो आंध्र प्रदेश राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 5 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो 9 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है कि जो अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में अन्य दल को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। तो कर्नाटक राज्य में लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। कर्नाटक राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 9 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 19। कहने का मतलब है कि कर्नाटक राज्य में एनडीए को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सोपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। चलिए बात करते हैं अंडमान निकोबार की। तो अंडमान निकोबार में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। अंडमान निकोबार में कह सकते हैं कि एनडीए को यहाँ पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। चलिए बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। तो उड़ीसा राज्य में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 4 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 6। अन्य दल की बात करें तो 11 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। उड़ीसा राज्य में देखा जा रहा है कि अन्य दल को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अन्य दल की जो पार्टी है वो बहुत ही ज्यादा मजबूती से दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें देखा जा रहा है कि एनडीए और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए बात करते हैं सिक्किम राज्य की। तो सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीट है, वो 1 सीट एनडीए के खाते में जाती दिख रही है। सिक्किम राज्य में देखा जा रहा है कि एनडीए को यहाँ पर काफी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया यानी महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दल की बात करें तो कोई सीट नहीं। तो दोस्तों हम जान चुके हैं 543 सीटों का सर्वे, जिसमें देखा जा रहा है कि एनडीए के खाते में 197 और इंडिया यानी महागठबंधन के खाते में 308। अन्य दल की बात करें तो 38 लोकसभा सीट जाने का अनुमान है। आप देख सकते हैं कि इंडिया यानी महागठबंधन अभी भी बढ़त बनाती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपकी बार 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों मैंने वीडियो से पहले आपको बता दिया कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी। चलिए देखते हैं 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। 2024 में कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।